Hello everyone. I hope you're all doing good. So today I wanted to give you a little presentation about the angel free class. तो angels क्या होते हैं? How do you know it is angels? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे जिससे मैसेजेस मिल रहे हैं या मैं एंजल के साथ ही हूँ या और कोई एनर्जी है वो. सो हाउ डू यू नो इट इज़ एंजल्स? व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग फिजिकल साइंस, लाइक आपको फेदर्स मिलने लग जाते हैं, कॉइन्स आपको मिलते हैं कहीं पे भी गिरे हुए सड़क पे, या आपको कोई दे जाता है अचानक मनी, या अब ये तो हो गए हमारे फिज़िकल साइंस. अब एथेरियल साइंस यानी कि हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या एथेरियल वर्ल्ड है, उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये एंजल ही है जो हमारे साथ है, जो हमको गाइडेंस दे रहे हैं. तो एथेरियल साइंस इसके होते हैं सेलेस्टियल म्यूज़िक. आपको कोई बहुत ही अच्छा ऐसे लगेगा, कानों में कोई म्यूज़िक पड़ रहा है, या आप गाड़ी में बैठोगे कहीं जा रहे हो और अचानक जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर का म्यूज़िक बज जाएगा. और आपको हमेशा ऐसे कभी कभी बीच में फ़ील होएगा रिंगिंग इन द ईयर्स, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ऐसे मतलब ऐसे अलग तरह की ध्वनि आपके कान में पड़ेगी, जैसे कोई कान में कोई घंटी बजा रहा है ऐसे लगेगा आपको. सो दीज आर ऑल बेसिकली साइंस कि येस यू नो दैट दीज आर एंजल्स, बिकॉज ये सारे पॉजिटिव साइंस है. अगर आपको फियर लगे, अगर आपको डर लगे, बदबू आए या अच्छे साइंस नहीं मिले, तो देन इट इज़ नॉट एन एंजलिक एनर्जी, it is some other energy. So we will not talk about that. We are going to talk only about the angels. So let's come to another beautiful picture, where I have actually just made these pictures, taken printout so that I can make you understand. Now, angel messages are always, angels communicate with us in gentle, loving ways to guide, protect and uplift our souls. Angels हमेशा हमेशा जब भी हमसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ही प्यार से, जैसे मैंने बोला, बहुत ही लविंगली, हमको ऐसा फील होगा जैसे हमको गाइडेंस मिल रही है, हम प्रोटेक्टेड हैं और हमारी सोल को वो अपलिफ्ट कर रही है. तो फर्स्ट जो एंजलिक मैसेज होता है वो हमको पॉजिटिव फील करेगा. हमको ऐसा फील होगा कि बहुत ही पॉजिटिव है, हमारे आसपास हमको बहुत ऐसे रोशनी, होप और पॉजिटिविटी महसूस होने लग जाती है. सेकंड, हमको ऐसा फील होता है जैसे हमको कोई एनकरेजमेंट दे रहा है बार बार. कोई इंस्टाग्राम पे आप मैसेज देखोगे जिससे आपको लगेगा कि आपको कोई ना कोई एनर्जी है जो एनकरेज कर रही है, और आपके अंदर हमेशा, आपके अंदर मन में फेथ रहेगा और आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर एनकरेज्ड बाय सम डिवाइन एनर्जी. देन थर्डली, देर इज़ सम रेपिटेटिव साइंस जो आपको बार बार दिखेंगे. जैसे एंजल मैसेजेस होते हैं वो बार बार रिपीटेडली आते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे नंबर्स, या कोई एक लिखा हुआ चीज़ बार बार आपको दिखेगा. जैसे अगर आपको आज ट्रैवल नहीं करना चाहिए तो आपको या तो क्रॉस का साइन दिख जाएगा, या आपको नो लिखा हुआ कहीं दिखेगा. मतलब दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव डे टू ट्रैवल. यू कैन अवॉइड योर ट्रैवलिंग इफ़ पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है आगे जो होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं है. तो इस तरह से यू हैव टू लर्न टू डी कोड दीज मैसेजेस. रेपिटेटिव आपको साइंस मिलने लग जाते हैं. देन फोर्थ इज़ साउंड सूदिंग एंड हेवनली. सो देयर मैसेजेस फील वेरी पीसफुल. आपको बहुत ही अंदर से मन में सुकून महसूस होगा, बहुत पीसफुल महसूस होगा, और बहुत ही ऐसे फील होगा कि कोई ना कोई डिवाइन वाइब्रेशन आपको फील होएगी. जैसे बहुत अच्छा फील होता है, महसूस होता है कि बहुत ही ऐसे पीसफुल, आरामदायक और बहुत मज़ा आता है. देन लव कॉन्शियस, तो मतलब आपको ऐसा फील होएगा कि आपको कोई हग करना चाहता है, कोई अनकंडीशनल आपको लव दे रहा है और आपके हाईएस्ट गुड के लिए. सो व्हेन यू आर ओपन टू रिसीव, एंजल्स ऑलवेज फाइंड अ वे टू रीच यू. तो ये कुछ साइंस है, ये कुछ मैसेजेस हैं जो हमको मिलते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऑलवेज स्टे ओपन, स्टे ग्रेटफुल, स्टे कनेक्टेड. योर एंजल्स आर ऑलवेज विद यू. वो आपके आसपास ही हैं, आपके साथ ही हैं, खाली आपको डिकोड करना आना चाहिए. दैट्स इट. सो नेक्स्ट वन इज़ वाई कनेक्ट विद एंजल्स. अब हमको क्यों कनेक्ट होना चाहिए एंजल्स से? नाउ इन देयर कोर, एंजल्स होल्ड द बेसिक पैटर्न ऑफ क्रिएशन, ऑल्सो नोन एंड अंडरस्टूड एज मैनिफेस्टेशन इन आवर 3D वर्ल्ड. अभी हमारा जो ये वर्ल्ड है, जो ये धरती है, अभी 3D है, और यहाँ पे जो एंजल्स होते हैं वो एक कोई बेसिक पैटर्न ऑफ क्रिएशन होता है उनका, और वो हमको मैसेजेस भेजते हैं. तो जब हम एंजल से कम्युनिकेट होते हैं, जब हम कनेक्ट होते हैं, तो हमारी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ने लग जाती है. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन देयर कोर
Angels hold the basic pattern of creation, also known and understood as manifestation. तो हम जब angels के साथ connect होते हैं तो हमारी चीज़ें, हमारी wishes, हमारी desires manifest होने लग जाती है इस 3D world में, जो ये 3 dimensional world है. Now we can always do with some guidance, support and hand holding from the divine sources. They are the airbags to our vehicle of life. जैसे एक गाड़ी में एयर बैग होता है कि अगर हमको कुछ भी, हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, अगर हम गाड़ी भिड़ाते हैं या एक्सीडेंट होता है तो वो एयर बैग फूल जाता है और हमको हमारी रक्षा करता है. तो हमारे ये जो जीवन का ये जो पहिया है, जीवन का जो ये व्हीकल है, हमारा जो जीवन है, ये लाइफ है, इसमें हमारे एयर बैग्स की तरह ये हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमेशा हमेशा हमको गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं. सो दे आर ऑलवेज विद अस. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन. नाउ वेज टू कनेक्ट विद एंजल्स. बहुत सारे तरीके होते हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. ओपन योर हार्ट. यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट एंड रेज योर वाइब्रेशन. कैसे? मेडिटेशन करके, कैंडल्स जला के, बहुत सारे तरीके हैं. कीप योर वाइब्रेशंस हाई, यानी कि नेगेटिव विचार अगर आए तो उसको कहो डिलीट डिलीट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल. तो वो नेगेटिव विचार जो बार बार आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा. तो आप अपनी वाइब्रेशंस हाई कैसे रखेंगे? मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, अच्छी बातें सोच के, अच्छी बातें सुन के, अच्छी बातें कह के. न किसी को बुरा बोलो. गांधी जी के 3 मंदिर है ना, न किसी को बुरा बोलो, न किसी से बुरा सुनो और न किसी को बुरा कहो. तो वाइब्रेशंस तभी हाई होंगी. कीप योर ऑरा क्लीन एंड चक्रास बैलेंस्ड. ऑरा कैसे क्लीन होगा? अगर आप गंदे विचार रखोगे किसी के लिए भी या अपने प्रति, तो आपकी ऑरा क्लीन होगी या गंदी होगी? तो आपकी ऑरा क्लीन रहने के लिए आपके विचार आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे. दूसरों के प्रति आपकी जो भावना है आपको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा. और अपनी चक्रास बैलेंस करने के लिए अच्छा खान पान खाइए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए. बॉडी वर्क, देखिए द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉडी वर्क. आप योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, एनीथिंग विच एवर यू फील इज़ गुड. आर्ट वर्क कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अगेन यू हैव टू मेक योर क्रिएटिव साइड ब्यूटिफुल. तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना. ब्रेथ वर्क लाइक प्राणायाम, सिंगिंग, चैंटिंग. आप चैंटिंग करो तो उससे भी हमारे ब्रेथ वर्क होती है. प्राणायाम करने से होती है. सिंगिंग, गाना गाने से होती है. प्लस यू नीड टू फॉरगिव अदर्स, क्योंकि अगर हम होल्ड करके रखते हैं बातें तो हमारे जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाती है. तो वाइब्रेशन जब तक थोड़ी सी हाई नहीं होगी आप एंजल से कनेक्ट नहीं हो सकते. तो इसीलिए हम हमेशा जब भी एंजल्स के साथ कनेक्ट करना होता है हम डीप ब्रीथ करते हैं और हम मेडिटेट करते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. एंजल्स आर ऑलवेज नियर. ट्रस्ट, connect and receive. The next one is myths and facts about angels and angel therapy. अब क्या myths है कि हम angel से connect हुए हैं या नहीं हुए? You can call upon. अब कई सारे myths होते हैं कि angels को हम बार बार बुला सकते हैं क्या? इतने सारे angels हैं. हम मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि अगर वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रही है, मैं भी बुला रही हूँ, तो एंजल्स आ पाएंगे क्या? नाउ यू कैन कॉल अपॉन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम. आप एक समय में आप 10 एंजल्स को भी बुला सकते हो, आप 1000 एंजल्स को भी बुला सकते हो, कितने भी एंजल्स को बुला सकते हो एट वन गिवन टाइम. द नेक्स्ट वन इज यू नीड एंजल अट्यूनमेंट इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद एंजल्स. नहीं, कोई भी अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. एंजल्स के साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है. तो इसीलिए तो मैं ये फ्री क्लास करा रही हूँ. फ्री क्लास का क्या मतलब है? इसमें कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है. अट्यूनमेंट हमको किसका लेना पड़ता है? सिम्बॉल्स का. ओके, सो यहाँ पे एंजल अट्यूनमेंट, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ मन से पुकारिए, एंजल्स आ जाएंगे. एंजल्स आर एक्सटेंशंस ऑफ द डिवाइन लव एंड लाइट. एंजल्स जो होते हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं किसके? प्यार के, डिवाइन लव और रोशनी के. इफ़ यू हैव योर पीरियड यू कैन नॉट कनेक्ट विद एंजल्स. ऐसा तो नहीं है. आप पीरियड्स में भी एंजल्स को बुला सकते हो. विद द एंजल्स कम द फॉलन एंजल्स टू? नो, नेवर. आपने अगर एंजल्स को बुलाया है, आर्कएंजल माइकल को बुलाया है या आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाया है, तो वो ही आएंगे, क्योंकि इसीलिए तो हम नाम ले रहे हैं ना. तो खाली एंजल्स ही आएंगे. You need to be of a certain religious sector to connect with angels.
ऐसा तो कोई काम नहीं है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का होने से ही एंजल आएंगे। कोई भी रिलीजन के कोई भी सेक्टर से कोई भी एंजल्स को बुला सकता है। सो एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, गाइडिंग, लविंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कुछ और मिथ्स हैं इसको लेके। सो इट इज़ कंटिन्यूड। यू कैनॉट वर्क विद एंजल्स आफ्टर सनसेट। ऐसा तो नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सनसेट के बाद एंजल्स को नहीं बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कॉल योर एंजल्स एनी टाइम वेन एवर यू नीड हेल्प। यू नीड टू बी गिफ्टेड इन ऑर्डर टू वर्क विद एंजल्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंट्यूटिव बंदा है या कोई भगवान से एक गिफ्टेड बंदा है, कोई बहुत ही इंट्यूटिव है, वो ही कनेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है। एनी बडी कैन कनेक्ट एंड वर्क विद एंजल्स। एंजल कार्ड रीडिंग इज़ ईजी एंड पॉसिबल फॉर एवरी वन टू डू। यस, ये तो मैं भी मानती हूँ, बट ये मिथ नहीं है। एंजल कार्ड रीडिंग इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा इंट्यूटिव अगर आप हो तो आप उसको जल्दी डिकोड कर पाओगे, नहीं तो आप सीख भी सकते हो एंजल कार्ड रीडिंग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। इट इज़ वेरी इजी। डिसीज्ड लव्ड वंस टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई। नहीं, ये भी एक मिथ है। ऐसा तो नहीं है। जो हमारे लव्ड वंस हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, पितृलोक में जा सकते हैं, दोबारा जन्म ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो वी डोंट नो। एंजल्स आर ओनली मिथिकल क्रीचर्स। नो, अगेन दिस इज अ मिथ। मिथिकल क्रीचर्स वो बेसिकली डिवाइन बीइंग्स है। सो दे आर डिवाइन लाइट, दे आर लाइक गॉड्स, दे आर द एज, मतलब दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एवरी वन इज अलाइक इन द आइज ऑफ एंजल्स। सो कुछ तो इसमें मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स है। एंजल्स आर ओनली मिथिकल क्रीचर्स, ये बेसिकली दिस इज राइट। एंड एवरी वन इज अलाइक इन द आइज ऑफ एंजल्स। येस, ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो मैंने आपको ये वाला बताया है जो कि यू कैन नॉट वर्क विद एंजल्स आफ्टर सनसेट, ये रॉन्ग है। यू नीड टू बी गिफ्टेड, ये रॉन्ग है। कोई भी वर्क कर सकता है। एंजल कार्ड रीडिंग इज ईजी, ये फैक्ट है। Deceased loved ones turn into angels when they die. No, angels are only mythical creatures. They are basically messengers of God. They are divine beings. Everyone is alike in the eyes of angels. Yes, this is a fact कि angels की आंखों में सब बराबर है। वो आपको भी उतना ही मदद करेंगे जितना मुझे मदद करेंगे। So angels are love, angels are light, angels are always with you. Then we come to the next one. Angels can help you with. एंजल्स क्या चीज़ से हेल्प कर सकते हैं आपको? एंजल्स आर ऑलवेज विद यू टू गाइड, प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट योर लाइफ। तो आपको क्या चीज़ में मदद कर सकते हैं? आपके लाइफ पर्पस में, आपका जो कोई काम है, आप उनसे कोई काम कराना चाहते हो, आप हेल्प चाहते हो, तो आप अपने लाइफ पर्पस में भी उनसे हेल्प ले सकते हो। मैनिफेस्टेशन में भी आप उनसे हेल्प ले सकते हो। रिलेशनशिप, अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसमें भी मदद ले सकते हो। अबंडेंस अगर आपको चाहिए, अट्रैक्ट करना है, तो आप अबंडेंस में भी आर्कएंजल आरियल को बुला के उनसे आप हेल्प ले सकते हो। फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में भी आप उनसे मदद ले सकते हो, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर एंजल फॉर फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड आप प्रोटेक्शन भी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज में भी उनसे मदद ले सकते हो। असेंशन, अगर आपका जो डिवाइन पर्पस है वो सिर्फ असेंड होना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अगर आपको अवेकन करना है अपना हायर सेल्फ, एंड यू जस्ट वांट to ascend yourself into the higher dimensions of consciousness, then also angels help you in all these things, which is life purpose, manifestation, relationship, abundance, finding lost objects, protection from negative energies and ascension. The real bummer, अब ये रियल बमर क्या है? दैट यू हैव ट्राइड हार्ड, आपने बहुत ट्राई किया कि एंजल से मैं कनेक्ट हूँ, बट यू हैव नेवर फाउंड अ कंप्लीट सिस्टम। तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से, धीरे धीरे सही, पर धीरे 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 आपको यूट्यूब के माध्यम से ही आपको मैं पूरा एंजल्स के कौन से रिचुअल्स करने चाहिए, एंजल्स के किस तरह से आपको वर्क करना चाहिए, पूरा धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा दूंगी। You wanted guidance but never found a mentor, so I am there for you. You learned the tools but weren't sure. आपको अभी तक आपने टूल्स तो लर्न किए पर आप कभी भी श्योर नहीं थे कि मैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करूं। एंड यू नीडेड सम हैंड होल्डिंग, सो आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू एंड टू टीच यू ऑल दिस। You never had a supportive community, so I give you a community offer. You can join the Soul Light community environment, and you will get a beautiful environment over here where there is a free gratitude group, and you can be a part of the group to be in the gratitude mode always. So you are not alone, you deserve better, and you still do.
And lastly, last but not the least, is self love. So, this is the path to inner joy. Now, what is the path to inner joy? Now, do you really love yourself? क्या आप अपने आप को, क्या आप सच में अपने आप को बहुत प्यार करते हो? Do you love yourself? Here are some of the things that you need to consider if you want to really know if you love yourself. तो अगर आप मिरर में देखते हो अपने आप को, अपनी आँखों को, तो हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक इनटू योर आईज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? क्या आप अपने अंदर गलतियाँ निकालते हो कि नहीं यार, यहाँ पे तिल है, यहाँ दाग है, बाल कितने गंदे हैं, टूट रहे हैं, आँखें कितनी छोटी है, काली हो गई? डू यू थिंक दिस, और यू थिंक ओ गॉड आई एम सो ब्यूटिफुल, वाओ आई एम लुकिंग लवली? क्या सोचते हो आप? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई पुट अप इज, हाउ डू आई चूज टू ट्रीट माई सेल्फ? आप अपने आप को कैसा ट्रीट करते हो? कैसा आप अपने आप को ट्रीट करते हो? एंड वॉट इज़ योर माइंड चैटर अबाउट योर सेल्फ? डू यू कट योर कॉर्ड्स डेली? क्या आप रोज अपने कॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे काटते हो? डू यू टेल योर सेल्फ दैट यू लव योर सेल्फ डेली? डू यू हग योर सेल्फ डेली? डू यू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ टू डू द थिंग्स दैट यू लव? जैसे मुझे मज़ा आता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, ललिता सहस्त्र नाम के नोट्स बनाने में मुझे मज़ा आता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है. सो डू यू लव वॉट यू डू? So you should take out time for yourself to do the things that you love. For example, if you love painting, you should do painting. If you love dancing, do dancing. If you love to go for shopping, go for shopping. Window shopping ही कर लो अगर कुछ नहीं खरीदना है तो. पर you should love yourself because self-love is the path to inner joy. So when you love yourself, everything in your life becomes more beautiful. So I hope I'm clear with these basic foundations of the angel class, and then we will proceed to another topic next time. Thank you so much everyone. Thank you.